नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 1 से 5 तक को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 1, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहां पर त्रिज्या दी गई है और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पर पाई का मान हमें नहीं दिया गया, अर्थात हम यहां पर लेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 22/7 और आर का मान हमारे पास है 10.5 गुणा 10.5। देखिए 7 का यदि भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 पंचू 35, मतलब हमें क्या करना है 22 चौके तो हो गया 88 और गुणा करना है हमें 1.5 गुणा 10.5। या फिर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखो 1.5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60। देखो या फिर आप इसे इस प्रकार गुणा कर लो। कैसे गुणा करेंगे देखो, इसे हम लिख सकते हैं 22 गुणा 4। 1.5 गुणा 4 करेंगे तो 15 चौके 60, मतलब 6 आ जाएगा। तो 22 गुणा 6 गुणा 10.5, तो देखो कितना आ जाएगा। 22 गुणा 6 करेंगे तो 22 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 132 का गुणा जब हम 10.5 के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा। 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, 5 और 1 6। फिर यहां पर आपके 0 0 0 और यहां पर आ गया 132। तो ये आ गया 0 6 8 3 1, दशमलव 1 के बाद है तो ये आ गया आपका 1386। कितना आ गया 1386 और आपकी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार हमने इसे यहां पर हल किया है। अब देखिए आप इसका अगला, जब आपकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 5.6 गुणा 5.6। सातु आठू 56, तो 0.8 और यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 22 गुणा 4 88 हो जाएगा और यहां पर आपका गुणा हो जाएगा 0.8 को गुणा करना है 5.6 से। तो 5.6 का गुणा किया 0.8 से, 8 48 हासिल 4, 8 45 और 4 44, तो ये आ गया 4.48, 4.48। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को करना है गुणा, किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमें 4.48 का गुणा करना है 88 के साथ। आठा उठी 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 3 35, गुणा में आ गया 4 8 5 3, तो 4 8 4 12 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14 हासिल 1, 5 3 8 1 9 3, दशमलव है आपका दो संख्याओं के बाद। तो यहां पर आ गया आपका 394.24। कितना आ गया 394.24 और ये हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है किस प्रकार कर रहे हैं। अगला देखो 14 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 22/7, आर हो गया 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 और यहां पर कितना हो जाएगा 22 चौके 88 और गुणा में हो जाएगा
14 दूना 28। तो देखिए 28 गुणा कर लीजिए 88 के साथ में, तो 8 उठी 64, हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22। तो ये हो गया आपका 4 6 4 2। कितना आ गया? 2464 आ गया। तो इसमें हो गया आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ एक सूत्र याद रखना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 2 है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या है, पिछले वाले में आपको त्रिज्या दी गई थी, इसमें व्यास दिया गया है और हमें पता है कि त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि देखो व्यास हमारे पास है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सूत्र होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं है तो 22/7 और आर का मान हो जाएगा 7, यानी 7 गुणा 7। एक साथ से एक साथ कट गया और यहां पर आ गया हमारा 28 गुणा 22। अब 28 गुणा 22 कितना होता है? तो देखिए 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 6 1 6। कितना आ गया ये? 616 आ गया। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया ये हमारा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए अगला, अगले में हमारे पास क्या है? हमारे पास है गोले का व्यास 22 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर का, सॉरी। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी व्यास की आधी। तो त्रिज्या कितनी हुई बच्चों? 21/2 हो गई। तो यह हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये हमारे पास ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं है तो 22/7 और आर का मान है 21/2। तो 21/2 गुणा 21/2। देखिए किस प्रकार काट सकते हैं। इस 4 से तो ये दोनों दो दो गए और 7 तिया होता है हमारे पास 21। तो 22 थी 66, 66 का गुणा करना है 21 के साथ में। तो कर दीजिए, देखो 66 गुणा 21, 66 और 132। भाई 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो 6 8 3, ये आ गया आपका 1386। कितना आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए कितने सरल सरल है, सिर्फ आपको सूत्र में मान यहां पर रखना है। क्लियर बच्चों? तो अब आप देखिए अगला 3.5। तो इसमें हो जाएगा ये गोले का व्यास कितना दिया गया है आपको? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारी यहां पर त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? 3.5/2 सेंटीमीटर। तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं है तो 22/7 और आर का मान हो जाएगा 3.5। तो इसको कर दिया स्क्वायर में 2 बार गुणा। देखो 2 2 4 खत्म हो गया और 7 पंजू 35, तो 0.5 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर आ जाएगा 22 गुणा और 0.5 का गुणा करेंगे 3.5 के साथ में, तो ये कितना आ जाएगा? 5 25, हासिल 2, 5 या 15, 2 17, 2 के बाद दशमलव 1.75, 1.75। अब हमें क्या करना है? 1.75 का गुणा करना है 22 के साथ। 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 2, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। तो यहां हो जाएगा 350। तो 0.583, 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव कर दिया।
कितना आ गया? 38.5। ये आ गया आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ गया? 38.5। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? देखिए अब अगला अगला प्रश्न है 3 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है आपको? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हमारे पास होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपके पास दिया हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है? ये है आर बराबर 10 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये हमारे पास होता है बराबर में 3 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास पाई का मान दिया गया है 3.14। तो 3 गुणा 3.14 और आर का मान है 10, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? यहां से देखो, यहां पर 3.14 का जब हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 314। और 314 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 4 तिया 12 हासिल 1, 3 और 2 3 और 1 4। और यहां कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 3 तिया 9। कितना हो गया? ये हमारा 942 हो गया। कितना हो गया? इसे अच्छे से लिख लीजिए। ये आपका हो गया 942। तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार किया है? कितना आ गया? ये हमारा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कुछ नहीं है, सूत्र याद रखना है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हमने यहां से अर्धगोले की त्रिज्या आर का मान रख दिया और इसे हमने यहां पर हल कर दिया। ठीक है, अगला देखिए आप, प्रश्न 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है। गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर और हमें निकालना है दोनों गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? दोनों का सूत्र लगाएंगे। तो देखो किस प्रकार करेंगे। माना पहले गुब्बारे का या फिर पहले लिख सकते हो कि आपके पास पहले गुब्बारे की त्रिज्या 7 है और दूसरे गुब्बारे की त्रिज्या 14 है, क्योंकि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 हो गई। तो हम मान लेते हैं कि पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या तो कितनी है? 7, और दूसरी स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसे आप लिख सकते हो माना पहले स्थिति में। ठीक है, पहली, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या इसे मान लेते हैं हम R1। कितनी है? R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। और हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या R2 बराबर कितनी हो जाएगी? ये हमारी R2 बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? अब देखिए हमें निकालना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम यहां लिख सकते हैं गुब्बारे के, देखो या फिर इस प्रकार लिख लो आप कि देखो, जो हमारा पहली स्थिति में गुब्बारा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहां लिख सकते हैं हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में आ जाएगा आपका हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं हम इसे। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो गुब्बारा यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हो गया गोला। तो गोले का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी थी r1, और इसका हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और यहां आ गया R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। अब R1 का मान कितना है, R1 का मान हमारे पास है यहां पर 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और नीचे हो गया हमारे 14 का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 बटे 14 गुणा 14। तो देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 बराबर में 1/4 आ गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः क्या पूछ रहा था, दोबारा देखिए, आपसे पूछ रहा था कि गुब्बारे के पृष्ठीय, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो हवा भरने से पहले 1, हवा भरने के बाद 4, दोनों का अनुपात 1/4 आ गया। तो अतः दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का अनुपात कितना आ गया, ये हमारे पास देखिए कितना आया था 1/4, मतलब 1:4 होगा। कितना होगा ये हमारा 1:4 हो गया। क्लियर, सभी को समझ में आया। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया कि 4 पाई r² होता है। तो पहली स्थिति के लिए 4 पाई r1 स्क्वायर, दूसरी स्थिति के लिए 4 पाई r2 स्क्वायर। यहां से काटा और R1 R2 के मान रख दिए, 1:4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार हमने यहां पर यह किया है। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 5वां है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या दिया गया है, अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका व्यास दिया गया है, मतलब हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या है और आपको बोला गया है कि 16 रुपए लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने में। तो कितना होगा, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय कितना होगा। तो देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर लग रहे हैं 16 रुपए। तो यदि हम अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो भी हमारा ये कटोरा है उस पर कलई कराने का व्यय कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धगोलाकार कटोरे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया गया है अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी व्यास की आधी, मतलब हमारा आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हमारा 10.5/2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अर्धगोलाकार कटोरे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना होता है बताओ, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, ये हमारा होता है 2 पाई r²। भाई जब गोले का 4 पाई r² है तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई r²। देखिए 2 गुणा, क्या पाई का मान दिया गया है, नहीं दिया गया, तो 22/7। और r² की बात करें,
आर है हमारे पास 10.5/2। तो देखो कितना आएगा यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 1 2 से ये 2 गया, यहां पर ये 11, यहां से ये 2 खत्म हो गया, 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 5 35। तो यहां हमारे पास हो गया 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो 10.5 का गुणा करेंगे 1.5 के साथ, तो 10.5 का गुणा 1.5 के साथ, 15 5 75 और 15 एकम 15, ये हो गया 15.75। तो 11 गुणा 15.75। तो देखो 15.75 का गुणा करेंगे 11 के साथ तो क्या आएगा, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5 2 7 5 12 और 1 13, 5 1 6 और 1 7, और इस प्रकार से। और दशमलव कितना है, 2 के बाद दशमलव है, तो ये आ जाएगा 173.25। तो कितना आ गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह है आपके पास अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 16 रुपए है। तो हम लिखेंगे यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 16 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बताइए कितना हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय हमारा हो जाएगा यहां पर कितना, 16/100 रुपए। और हमारे पास आंतरिक पृष्ठ टोटल कितना आया था, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आया था 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 173 पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय कितना आ जाएगा, कलई कराने का व्यय ये हमारे पास आ जाएगा 173.25 को हम गुणा कर देंगे 16/100 से। तो गुणा कीजिए, देखो 16 से गुणा करते हैं, चलो देखो 16 से यदि हम गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40, हासिल लगी 4, 16 32 सोलती 48, 48 4 52, हासिल 5, 16 छिंग 96, 16 संते 112, 112 में हासिल कितनी जोड़ी थी हमने, दोबारा देख लीजिए, देखो 16 32 सोलती 48, 48 में कितना जोड़ा था हमने 4 52, यहां पर हासिल 5 बच गई थी, 5 हासिल बच गई, 16 संते 112, 112 में 5 जोड़ेंगे तो 117, हासिल आई 11, 16 11 हो गया 27, और ये आपके पास बटे में 100। तो अर्थात 2 जीरो से यहां पर आपके 2 जीरो कट गए और पॉइंट लगेगा कहां पर, यहां पर। तो कितना आ गया ये आपका 27.72 आ गया। कितना आ गया ये, बराबर में आ गया 27.72। तो हम लिख सकते हैं अतः अर्धगोलाकार कटोरे में कलई कराने का व्यय, या गोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ में, है ना, अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय कितना आ जाएगा बच्चों, ये व्यय आ जाएगा आपका 27.72 रुपए होगा। समझ में आ गया, कितना हुआ ये आपका 27.72 रुपए। सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। देखो प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्न ने कहा था कि आपके पास एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास है, मतलब हमारे पास त्रिज्या भी है, और तो क्या करना है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है।
और हमें दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 16 रुपए है। तो सबसे पहले हमने इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ मतलब अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मान रखा, ये आ गया। अब यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 16 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 16/100 रुपए होंगे। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय है, इसको हमने इससे गुणा कर दिया और ये हमारे पास 27.72 रुपए आ गया। तो अतः अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 27.72 रुपए होगा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। तो बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। तो इस भाग में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 1 से 5 तक को हल किया है और इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।